सोचिए, क्या कोई एक बैठक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का भविष्य तय कर सकती है? मई 2025 में कुछ ऐसा ही हुआ, जब जकार्ता में एशिया प्रशांत के दिग्गज नेता एक बहुत बड़ी कोशिश के लिए इकट्ठा हुए। ये कहानी उसी ब्लूप्रिंट की है, जिसमें हमारे जीने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ कुछ चेहरे नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर अरबों लोगों की उम्मीदों का बोझ था। कल्पना कीजिए उस कमरे की, जहां 50 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक एहसास कि यहाँ इतिहास लिखा जा रहा है, एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जा रही है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। देखिए, चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। डामाडोल होती अर्थव्यवस्था, तेजी से बदलती तकनीक और सबसे बड़ा पर्यावरण का संकट। लेकिन तभी इंडोनेशिया के जनशक्ति मंत्री के इन शब्दों ने एक नई राह दिखाई। उन्होंने कहा, उत्पादकता कोई दौड़ नहीं है, ये एक साझा सफर है, आपसी सम्मान और एकजुटता का। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से नया नजरिया था। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर है कौन? चलिए मिलते हैं एशियाई प्रोडक्टिविटी संगठन यानी एपीओ से, वो संगठन जो इस पूरी क्रांति की मशाल थामे हुए हैं। 1961 में जब इसकी शुरुआत हुई तो सिर्फ 8 देश साथ थे, और आज एपीओ 21 देशों का एक ताकतवर समूह बन चुका है। पिछले 6 दशकों का इसका सफर एक शांत क्रांति की तरह रहा है, जिसने चुपचाप एशिया में तरक्की की परिभाषा को ही बदलकर रख दिया है। एपीओ के लिए उत्पादकता का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों में ज्यादा सामान बनाना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा विचार है। इसका असली मकसद है बेहतर जिंदगी, बेहतर समाज और एक ऐसा भविष्य बनाना जहां हर कोई खुशहाल हो। ये विकास का, कह सकते हैं, एक मानवीय चेहरा है। और जकार्ता में इसी सोच ने एक बहुत बड़े विचार को जन्म दिया। एक ऐसा विचार जिसे नाम दिया गया ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0। ये सिर्फ एक और योजना नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। ये सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं, ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पुरानी सोच, धुआं उगलती फैक्ट्रियां, और दूसरी तरफ है एक हरा भरा टिकाऊ भविष्य का सपना। ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0 का लक्ष्य यही है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां विकास और पर्यावरण दुश्मन नहीं, बल्कि गहरे दोस्त बनकर साथ चलें। तो ये ग्रीन प्रोडक्टिविटी 2.0 आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये सिर्फ प्रदूषण कम करने की बात नहीं है, ये खेती से लेकर हमारी सेवाओं तक हर चीज को बदलने की बात करता है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि विकास के लिए पर्यावरण की बलि न चढ़ाई जाए। और सबसे अच्छी बात, इसमें छोटे कारोबारियों को भी साथ लेकर चलने की पूरी योजना है। लेकिन एक इतना बड़ा विचार, उसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? खासकर तब जब 21 अलग-अलग देश इसमें शामिल हों। चलिए एपीओ की ठोस योजना को समझते हैं। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये एक सॉलिड एक्शन प्लान है। जानते हैं, काम शुरू करने के लिए अभी से 29 प्रोजेक्ट्स बिल्कुल तैयार हैं। मतलब रिसर्च और वर्कशॉप के जरिए इस बड़ी सोच को हकीकत में बदलने का काम शुरू हो चुका है। एपो सिर्फ सपने नहीं दिखा रहा, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी औजार भी दे रहा है, जैसे कि मैपिंग, जिससे पता चले कि कौन क्या कर रहा है, रेटिंग, जिससे कंपनियां खुद को परख सकें, और रिपोर्टिंग, जिससे पर्यावरण के लिए अच्छा काम करने वालों को मदद मिल सके। यानी हर किसी के लिए इस बदलाव का हिस्सा बनना आसान बनाया जा रहा है। आहा, ये कोई 1-2 साल का प्लान नहीं है, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एपीओ ने अगले 30 सालों का पूरा रोड मैप तैयार किया है। लक्ष्य है 2050 तक एक ऐसी दुनिया बनाना जहां तरक्की और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हों। जकार्ता की बैठक सिर्फ एक योजना के बारे में नहीं थी, ये एक नए नेतृत्व के उदय की भी गवाह बनी। एक ऐसा नेतृत्व जो इस पूरे आंदोलन को आगे लेकर जाएगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी अब आई है भारत के कंधों पर। एपीओ के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते भारत 2025-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभालेगा और इस नए दौर का नेतृत्व करेगा। और भारत ने आते ही ये साफ कर दिया है कि वो इस मिशन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। डिजिटल बदलाव, स्थिरता और नए विचारों पर जोर देकर भारत इस हरी क्रांति को एक नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। तो अंत में सवाल यही है, क्या 60 साल पुरानी एक संस्था वाकई दुनिया के लिए एक नया मॉडल बना सकती है? क्या एशिया दुनिया को ये दिखा पाएगा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण का संरक्षण एक साथ मुमकिन है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।
लेकिन एक बात तय है, उस भविष्य को लिखने की शुरुआत हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।